Good afternoon, student. This is remaining part of chapter 2 for 11th class student from page number 18. We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. We means हमने for the night रात भर क्या किया, हमने उस कहाँ पे शीशोर यानी कि समुद्र के तट पर से परे हमने क्या डाले, अपने एंकर अपने लंगर डाल दिए। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग अगले दिन ऑल 28 इनहैबिटेंट्स, उन 28 जो वहाँ पे निवासी थे, जो वहाँ पे रह रहे थे आइलैंड के ऊपर, उन्होंने हमें हमारी हेल्प करके हमें खुश कर दिया। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Hub. और जब मैंने अपने पाँव के नीचे फिर से लैंड को देखा या टच किया, तो मेरे विचारों में किसके, लैरी और हॉब्स। cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. तो जब मेरे पैर ज़मीन पे टिके, तो मेरे विचार में लैरी और हॉब्स के वो बहुत ही चीयरफुल जो लग रहे थे और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, काफ़ी होपफुल, आशावादी भी लग रहे थे, इतने ज़्यादा तनाव के कारण भी। एंड मैरी, और फिर मैंने मैरी के बारे में सोचा, वो स्टेड एट द व्हील फॉर द ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, और वो उस संकट के घंटे में भी उस व्हील को पकड़ के वो ज़्यादा आशावादी लग रही थी। मोस्ट ऑफ ऑल, इससे भी ज़्यादा, आई थॉट ऑफ ए 7 years old गर्ल, मैंने उस 7 साल की बेटी के बारे में सोचा, who did not want us to worry about a head injury which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and a 6 years old boy who was not afraid to die. और उसके बाद मैंने उस 7 साल की जो लड़की थी उसके बारे में सोचा, जो अपने सिर की चोट के बारे में बता के हमें परेशान करना नहीं चाहती थी। which subsequently took 6 minor operations to remove, और जिसको बाद में उसकी जो चमड़ी थी, जो उसकी खोपड़ी थी, उसके बीच जो खून के जो क्लॉट्स इकट्ठे हो रहे थे को निकालने के लिए एक के बाद एक करके उसके 6 माइनर ऑपरेशंस करने पड़े थे। एंड a 6 years old boy who was not afraid to die, और जो लड़का उसकी एज खाली 6 साल की थी, जो मरने से भी नहीं डर रहा था। तो स्टूडेंट, दिस एंड ऑफ चैप्टर, कि उन्होंने इस क्रूशियल आवर्स में भी उन्होंने बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहे थे, आशावादी रहे थे, उन्होंने अपनी आशा बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी, और उन्होंने बहुत ही सारे ट्रबल्स को फेस किया था, और अंत में उन्होंने इसी जर्नी को क्रॉस किया था। सो लेट अस एक्सप्लेन एक्चुअल क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। फर्स्ट वन इज लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन rough weather began. Answer is, in order to protect the rough weather, the captain decided to slow it down, so he dropped all curtains, zip, and tightened all ropes with stir. Second question, to check the flooding of the water in the ship. So answer is, to check the flooding of water in the ship, captain puts waterproof hedge across the gaping holes which diverted the water to the side. Next, describe the mental condition of the voyagers on 4th and 5th January. यानी कि समुद्री यात्रा की जो 4-5 जनवरी जो कंडीशन थी, जो मेंटल कंडीशन थी, उसके बारे में बताएं। ऑन January 4th and 5th द वॉयजर्स फेल्ट रिलीव्ड, थोड़ा सा रिलीफ मिला था आफ्टर
rigorous practice of continuous pumping, and they even had their first meal in 2 days of hard work. उन्होंने 2 days उन्होंने पहले बार उन्होंने जो था अपना मील, अपना खाना खाया था कंटिन्यूस पंपिंग के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द शिप्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट. घटना के वर्णन में अपने आने वाले जो 3 जो चेंजेस थे उनके बारे में बताइए कि इसमें कौन कौन सी फेजेस को एक्सप्लेन किया गया है. इन द फर्स्ट सेक्शन of the text, describe the author's dream of sailing around the world. Second, the section describes the search of an island. The third section describes the cheerful landing. The island was found. Everybody was happy with land under their feet again. Now next question, what difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with anger? So आपको क्या अंतर दिखाई देता है कि जो यंग होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनकी जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में उन्हें सामना जो खतरों का सामना करते हैं उसके बारे में रिएक्शन तो बताइएगा. मीन्स जो अडल्ट थे और जो बच्चे थे उन्होंने जिन खतरों का सामना किया उनके प्रति उनकी क्या रिएक्शन थी उस डिफरेंस को आपने बताना है. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच द अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन रिएक्टेड व्हेन फेस्ड विद डेंजर. अडल्ट लूज द होप एंड वेट फॉर देयर एंड विद द हैवी हार्ट. सो इन द एंड, with a heavy heart in the story, parents are motivated by their children and offers moral supports to adults. Jonathan expresses his fearlessness and courage, and Suzanne expressed her love and gratitude by making a greeting card. Next question, how does the story suggest that optimism helps to endure the darkest स्ट्रेस? ये सजेस्ट कैसे होता है कि ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंडोर द डार्केस्ट स्ट्रेस, कि जो आशावाद है वो भयंकर जो तनाव को सहन करने में हमारी हेल्प करता है. द ऑथर एंड हिज फैमिली सेट सेल फॉर प्लाईमाउथ टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years earlier by Captain James Cook. So on second day out of the Cape Town, they began to encounter strong gales. In spite of dire stress, their optimism came to their rescue. So the story rightly suggests that optimism helps to endure the direst stress. Now next question, what lesson do we learn from such hazards experiences when we are faced with death? तो ऐसे कौन से हमारे चुनौती वाले जो एक्सपीरियंस हैं से जब हमें मृत्यु का सामना करना होता है तो उनसे क्या शिक्षाएं मिलती हैं? Such experiences make us strong for any challenge. क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस जो होते हैं वो हमें क्या बनाते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. किसके लिए? फॉर एनी चैलेंज के लिए. सो वी फेस इन लाइफ, इट टीच अस दैट वन मस्ट नेवर लूज होप एंड फाइंड रीजन टू स्टे पॉजिटिव इन द सिचुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of risk involved? आप क्या सोचते हैं कि जो लोग होते हैं इतने ज़्यादा रिस्क होने के बावजूद भी वो इस टाइप के जो एडवेंचरस होते हैं वो ऐसे अभियान क्यों शुरू करते हैं? येस, पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपेंडिचर्स in spite of all this because they are ready to face death. They want to do something unique
to set records that can't be easily broken. So they want to make a name and fame for themselves as well as their country. Student, this is the end of the chapter. You read, learn, write and revise. Thank you.